वेलकम टू सीधे शिक्षा। मैं डी निशा सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 10 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के साथ ऊंचाई एवं दूरी के साथ हम लोग मिलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं ऊंचाई एवं दूरी का। ऊंचाई और दूरी में कुछ नहीं है, बस आप लोगों को दो चीज़ जानना है, एक उन्नयन कोण को जानना है, एक अवनमन कोण को जानना है। ठीक है, तो उसी का हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे, अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में। तो ये हम लोग कक्षा 10th क्लास का हम लोग आज देखने वाले मैथमेटिक्स में, हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स में देखने वाले हैं। क्लियर? तो ये ऊंचाई और दूरी, यहाँ से आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं ऊंचाई और दूरी के बारे में। ऊंचाई किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और दूरी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो इसका बेसिक जो है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो है पहला जो होता है वो आपका जो होता है, पहला एक होता है आप लोगों का अवनमन कोण के बेस पे होता है। एक जो होता है वो आपका अवनमन कोण के बेस पे होता है, और दूसरा जो होता है एक और वो होता है आप लोगों का अवनमन कोण के बेस पे होता है। जो एक और होता है वो किस बेस पे होता है? अवनमन कोण के बेस पे होता है। क्लियर? तो चलिए, अगर जो आपका प्रेक्षक है वो यहाँ से अगर इसको देख रहा है, इस टॉप फ्लोर को देख रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये आप लोगों का दृष्टि रेखा है ना, ये आपका दृष्टि रेखा है, और ये आपका क्षैतिज रेखा है, ये आपका क्षैतिज रेखा, ये आपका क्षैतिज रेखा है। मान लेते हैं कि आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को यहाँ को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से देख रहे हैं, और अगर प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है, प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है और क्षैतिज रेखा आपका ये है, क्षैतिज रेखा आपका ये है, ठीक है, और प्रेक्षक आपका यहाँ से देख रहा है, तो ये आप लोगों का काल्पनिक दृष्टि, ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया, ये आपका काल्पनिक दृष्टि रेखा हो गया, काल्पनिक दृष्टि रेखा। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा? अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा, काल्पनिक दृष्टि का अवनमन कोण, ये रहेगा आपका उन्नयन कोण। बस इस दो चीज़ को जानना है आप लोगों को, अवनमन कोण, उन्नयन कोण। बाकी आप लोगों का इसका बेसिक के रूप में तो और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूला हम लोग लगाते जाएंगे। टेन थीटा के बेस पे आपका ज़्यादा यूज होता है, टेन थीटा को देखेंगे, उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ पहुँचते हैं। एक्सरसाइज की स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज फर्स्ट क्या दिया है? जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमको किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं यहाँ से हमको। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से दिया गया है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, देखिए जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की क्या ज्ञात करना है? हमको ऊंचाई ज्ञात करना है भाई। मीनार की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास जो जो दिया गया है उसको देखते हैं हम लोग। दिया है डायग्राम में, देख लीजिए, दिया है हमारे पास BC का वैल्यू दिया है। BC का वैल्यू कितना दिया गया है? 90 मीटर, और यहाँ से ACB एंगल दिया गया है, ACB इक्वल टू कितना दिया गया है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर? और AB इक्वल टू मान लेते हैं कि H मीटर, AB इक्वल टू क्या है? H मीटर। इसी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूँकि हम लोग टेन थीटा इक्वल टू जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा भाई? आपका AB। लंब हो जाएगा आपका, ये टेन थीटा का वैल्यू दिया गया है, थीटा का वैल्यू आप लोगों को कितना दिया गया? 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू लंब कितना दिया गया है हम लोगों का? AB, और आधार कितना दिया गया है? BC। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप लोगों का? 1/√3 होता है, 1/√3 हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना है आप लोगों का? H मीटर, और BC का वैल्यू कितना है? 90, तो हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा H√3 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 90। तो यहाँ से H का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90/√3। ठीक है, 90/√ क्या हो जाएगा? 3। ये आप लोगों का एज के बेस पे आ जाएगा। तो अगर इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 90 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? √3 के बेस पे हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 × √3
3 3 जा 9 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं, बाय √3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 3 आपको कितना हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और 3 के साथ गुणा होगा आपको किसका, 3 के साथ गुणा होगा, 3 के साथ किसका गुणा करेंगे, 30 का गुणा करेंगे, यह हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो ये इससे कटेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 √30, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 90 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 √3, यह हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा, 30 3 90 हो जाएगा हटाने के लिए। क्लियर, तो 3 √3 के बेस पे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमको एच का वैल्यू ए बी का वैल्यू निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित है, किसी बिंदु से स्तंभ से शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ से उन्नयन कोण हम लोग ज्ञात करते हैं भाई, यहाँ से हम लोग उन्नयन कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से दिया गया है, सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास ए बी का वैल्यू दिया गया है, ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है 3h मीटर, और बी सी का वैल्यू दिया गया है हमारे पास √3h मीटर। क्लियर, चलिए अब देखते हैं। और यहाँ पर ए सी बी इक्वल टू दिया गया है थीटा, ए सी बी इक्वल टू दिया गया है थीटा। तब चूँकि हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू, चूँकि हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू, चूँकि हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब कितना हो जाएगा आप लोगों का, लंब है आपका ए बी, लंब हो जाएगा ए बी बटे हो जाएगा बी सी। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है 3h, बी सी का वैल्यू कितना है √3h, ये कटेगा आपका। तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan थीटा इक्वल टू बचेगा √3 इंटू √3 बाय √3, ये कटेगा। तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, tan थीटा का मान आ जाएगा √3, और tan थीटा का वैल्यू √3 का वैल्यू कितने अंश का होता है 60 डिग्री का। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan से कटेगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका 60 डिग्री, और यही आपका क्या है उन्नयन कोण है। देखिए यहाँ से बता रहा हूँ ना नीचे के लिए, तो यही आपका क्या है उन्नयन कोण है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित है, किसी बिंदु से स्तंभ से शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपका आंसर इस तरीके से रहेगा। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं। एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का एक पतंग, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। तब यह मानकर डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसकी ऊंचाई क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है भाई। तो चलिए उसकी ऊंचाई हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दिया गया हमारे पास, देखिए दिया है हमारे पास, दिया ए बी का वैल्यू, देखिए यहाँ पर ए बी का वैल्यू दिया गया है 60 मीटर। ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है हमारे पास 60 मीटर दिया गया है। एंगल क्रिएट है, देखिए ए सी बी इक्वल टू कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। ए सी बी इक्वल टू दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। हमको ए सी का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास क्या कर्ण नहीं है भाई, तो हमारे पास लंब है और इसके बेस पे है साइन थीटा के बेस पे। तो यहाँ पर चूंकि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि हमको कर्ण का मान ज्ञात करने से साइन थीटा लेना पड़ेगा। लंब बटे आधार लेंगे तो tan थीटा आता था, तो चूंकि हमको कर्ण का मान ज्ञात करने से लंब बटे आधार, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। लंब कितना दिया गया है हमारे पास, ए बी दिया गया है और कर्ण कितना है ए सी। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू ए बी का वैल्यू है 60 डिग्री और ए सी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 60 इंटू 2 इक्वल टू 120। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी का वैल्यू 120 मीटर। ये रहेगा आपका आंसर।
क्लियर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 के बेस का आंसर। जब एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है, तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें केवल ये क्वेश्चन में साइन थीटा, एक और क्वेश्चन में साइन थीटा का बेस होता है, बाकी सभी क्वेश्चन में आप लोगों का टेन थीटा ही आता है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए, तो स्तंभ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। तो पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है हमारे पास। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया है डायग्राम में, देख लीजिए भाई, दिया है हमारे पास पी बी क्यू के बेस पे दिया गया है 30 डिग्री, और यहाँ से दिया गया है ए क्यू बी इक्वल टू दिया गया है 60 डिग्री। और जहाँ पर और कितना दिया गया है, और पी से क्यू की दूरी कितना है, पी से क्यू की दूरी है हमारे पास 15 मीटर। चलिए अब पहला लेते हैं त्रिभुज पी क्यू बी में, समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में टेन थीटा इक्वल पी क्यू बी में टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी क्यू के बटे लंब बटे आधार क्यू बी हो जाएगा। तो टेन कितना है भाई, टेन 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना है 15 बटे क्यू बी का। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग कितना होता है, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर होता है 0 1/2 1/√2 √3/2 1 1/3/2 1/√2 1/2 1 0 30 1/√3 होता है 1/√3 इक्वल टू 15/QB। तो QB का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर QB का वैल्यू 15/√3 ये आ जाएगा। चलिए अब दूसरा त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ABQ में देखते हैं। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज दूसरा देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABQ में देखते हैं, ABQ में, इस छोटे वाले में देखते हैं भाई, ABQ में देखते हैं। तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू देखते हैं भाई, टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना हो जाएगा, यहाँ पर AB हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। टेन थीटा हो जाएगा तो 1060 डिग्री हो जाएगा, 1060 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 का वैल्यू हो जाएगा √3। तो √3 और AB का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो AB हो जाएगा बटे BQ का वैल्यू कितना है भाई, BQ का वैल्यू 15/3। तो यहाँ से हो जाएगा AB का वैल्यू हो जाएगा 15/3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 15 × 3 हो जाएगा। तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 या 45। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो 45 ये रहेगा आपका आंसर। यही AB हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। क्लियर। तो चलिए ये चीज़ हो गया हमारा आंसर के बेस पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के पास। दो मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। इस चीज़ को हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे दिया गया है, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दो मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। इसको सॉल्व करते हैं। दो मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया देखिए एंगल APL इक्वल टू दिया गया है 30 डिग्री और PQ इक्वल टू दिया गया है 40
40 मीटर। और तीसरा दिया गया है क्यू बी इक्वल टू दिया गया है 120 मीटर। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज PLA में हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखिए PLA में हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू होता है आप लोगों का लंब बटे आधार। तो कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री दिया गया है, लंब कितना हो जाएगा भाई, लंब हो जाएगा आपका AL बटे आधार क्या हो जाएगा आपका PL। ठीक है, तो AL के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। टेन 30 डिग्री हो जाएगा, AL रहेगा, PL का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये बराबर है QB के बराबर है ना ये आप लोगों का PL। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसका वैल्यू होता है √3 AL हो जाएगा और ये हो जाएगा 120। तो AL की दूरी को हम लोग मान लेते हैं भाई, इसकी प्रथम मीनार की ऊंचाई को AL के लिए h के रूप में मान लेते हैं। तो AL का वैल्यू AL का कितना हो जाएगा 120 इंटू √3 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब बोल रहा है कि देखना प्रथम मीनार की उन्नयन का 30 अंश है, तो यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ALH इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 120 इंटू √3 के बेस पे ये चीज़ हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर। तो ये आप लोगों के आंसर के बेस पे, आप लोगों का एज के बेस पे आप लोगों का इस तरीके से ये आएगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी को आगे। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे, तो टेन 30 के बेस पे होता है, जो टेन 30 का बेस में होता है ये आपका 1/√3 होता है ना। तो AL का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 120 के बाय √3 हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा। तो AL का वैल्यू हो जाएगा 120/√3 इंटू √3/√3 के बेस पे ये हो जाएगा। तो AL का वैल्यू हो जाएगा 120/√3 के बेस में 3 हो जाएगा, इक्वल टू AL का वैल्यू हो जाएगा 3 × 3 3 × 12 3 0 0 40/√3। AL का वैल्यू हो गया 40/√3। तब हमको AB का वैल्यू क्या करना है, तो क्या हो जाएगा AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AL प्लस हो जाएगा LB। तो AL का वैल्यू है 40/√3 प्लस LB का वैल्यू 40 है। ठीक है, तो 40 और 40 मिलाकर के 80 हो जाएगा, 80/√3 के ये आपका 40 हो जाएगा, निकल जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में A और B दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को यार। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमारे पास, दिया है PB इक्वल टू दिया है PB इक्वल टू A और BQ इक्वल टू B, AB इक्वल टू H। ठीक है, और एंगल AQB इक्वल टू 90 - थीटा और APB इक्वल टू है आपका थीटा। तो सर्वप्रथम त्रिभुज APB में लेते हैं, त्रिभुज APB में टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा लंब हो जाएगा, लंब उसका सामने वाला क्या है H है, बटे आधार क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, लंब आपका AB होगा और आधार हो जाएगा BP हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू AB आपका H है, BP आपका क्या है A है, इसलिए H इक्वल टू हो जाएगा A टेन थीटा। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 1। क्लियर। इसका थीटा के सामने वाला कोण आपका क्या होता है लंब होता है, ये आपका क्या होता है आधार। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग दूसरा त्रिभुज ABQ में देखते हैं। आप त्रिभुज ABQ में देखते हैं, ABQ में देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू ABQ में देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसमें भी लंब बटे आधार होता है भाई, इसका लंब क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, इसका भी लंबा AB बाई कितना हो जाएगा QB हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB का वैल्यू H है, QB का वैल्यू B है,
तो यहाँ पर भी हो जाएगा h इक्वल टू बी टेन थीटा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये भी। क्लियर। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, ठीक है, ये टेन थीटा के बेस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका h का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए बी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए बी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से h का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ए बी टेन स्क्वायर थीटा के बेस हो जाएगा। तो टेन थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो टेन यहाँ पर कितना है 90 माइनस थीटा है। देखिए यहाँ पर आपका टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बी टेन 90 माइनस थीटा के बेस पे, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा h इक्वल टू बी कॉट थीटा हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये टेन थीटा और ये कितना हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तब ये एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा बटे कॉट थीटा, और ये होता है कॉट थीटा बाय साइन थीटा। ये तो आपका कट जाएगा, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट ए बी। ठीक है, और यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, क्योंकि यहाँ पर 90 माइनस थीटा है भाई। तो टेन 90 माइनस थीटा पर क्या होता है कॉट थीटा, यहाँ पर हम इसको लिखना भूल गए थे। क्लियर। तो यह था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6। जब एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर दो बिंदु से मीनार के शिखर को उन्नयन कोण पूरा कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार का पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दूरी भी ज्ञात करना है भाई। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास दिया है हमारे पास क्या क्या दिया गया है। हमारे पास दिया गया है बी ई का वैल्यू दिया गया है, बी ई का वैल्यू 15 मीटर, बी ई का वैल्यू दिया गया है 15 मीटर, और ए बी ए ई का वैल्यू दिया गया है एच माइनस 15 मीटर। ठीक है, और ए सी ई का वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री, और यहाँ से दिया गया है बी सी ई का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री। क्लियर। तो त्रिभुज ए ई सी में देखते हैं सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज ए ई सी में हम लोग देखते हैं ए ई सी में टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर दिया गया है टेन 60 डिग्री दिया गया है। इस त्रिभुज को हम लोग देख रहे हैं ये वाले को। ठीक है, तो सामने वाला थीटा का सामने वाला कोण आपका क्या होता है लंब, तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आप लोगों का ए ई है और आधार क्या है आप लोगों का सी ई है। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर हम लोग 0 1/2 1/√2 √3/2 1 होता है 1 और √3/2 1/√2 1/2 और ये होता है 0 0 30 और 45 और 60 का होता है। तो ये आपका √3 होता है, ये आपका √3 हो जाएगा। ए ई का वैल्यू कितना है h माइनस 15 है बाय सी ई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सी ई का वैल्यू हो जाएगा h माइनस 15 बाय √3, ये हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं इस चीज़ को। अब दूसरा देखते हैं समकोण त्रिभुज सी ई बी में देखते हैं, सी ई बी में हम लोग देखते हैं। चलिए और त्रिभुज सी ई बी में हम लोग देखते हैं, सी ई बी में देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है, इसमें भी लंब बटे आधार होता है भाई। तो टेन कितना दिया गया है टेन 30 डिग्री दिया गया है, टेन यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा बी ई बटे आधार हो जाएगा आप लोगों का सी ई। तो यहाँ पर टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा कटेगा तो 1/√3 और बी ई क्या है, बी ई का वैल्यू कितना दिया गया 15 बटे सी ई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए सी ई का वैल्यू को देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 इंटू 15 बाय सी ई का वैल्यू कितना है h माइनस 15 इंटू √3/1 हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू 15 √3 बाय h माइनस 15।
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा h माइनस 15 इक्वल हो जाएगा 15 √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा h माइनस 15 इक्वल टू 15 या 45, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 45 में 15 जुड़ेगा तो 60, h का वैल्यू कितना आ गया 60। ठीक है, तो h का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया आप लोगों का 60 आ गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। भवन से मीनार की आप लोगों की दूरी ज्ञात करनी है। ये तो आपकी ऊंचाई के बेस पे हो गया 60, तो h माइनस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, h माइनस 15 कर दो भाई तो कितना आ जाएगा 45 के बेस पे ही आ जाएगा। क्लियर, तो ये रहेगा आप लोगों का 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे हम लोग देखते हैं नदी के किनारे पर दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। नदी के एक किनारे पर, क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए, नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार है कि बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री तथा ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री। जो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, जो कि आकृति इस पर दिया गया। देखिए इस तरीके से है भाई। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पहला हमारे पास जो दिया गया है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग समकोण त्रिभुज सी डी ए लेते हैं भाई। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास सी ए डी इक्वल टू दिया गया है 60 डिग्री, और एक और दिया गया है सी बी डी इक्वल टू दिया गया 30 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सी डी ए में देखते हैं। समकोण त्रिभुज सी डी ए में, समकोण त्रिभुज सी डी ए में हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, लंब बटे आपका क्या हो जाएगा कर्ण, तो ये होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा, तो टेन यहाँ पर दिया गया 60 डिग्री, लंब हो जाएगा आप लोगों का सी डी और आधार हो जाएगा आप लोगों का ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं टेन 60 डिग्री के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, √3 इंटू सी डी बाई कितना है ए डी है, सी डी बाई कितना है आपका ए डी है। इसको हम लोग एच के बेस पे मान लेते हैं। क्लियर, इसको एच के बेस पे हम लोग मान लेते हैं। तो सी डी बाई ए डी के बेस पे हम इस चीज़ को मानते हैं। तो यहाँ पर दिया गया सी डी बाई ए डी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा सी डी बाई √3, ये आपका फर्स्ट के बेस पे हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड में सी डी बी में देखते हैं। सी डी बी में देखते हैं दूसरा त्रिभुज सी डी बी में हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा सी डी बी में देखते हैं। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर, इसमें भी क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो इसका लंब हो जाएगा आपका सी डी के बटे आधार आपका हो जाएगा बी डी। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थर्टी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं सी डी ही है और बी डी का वैल्यू आपका बी डी ही है। तो चलिए टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। ये 1/√3 इक्वल टू सी डी का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सी डी के बेस पे हम इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। सी डी के वैल्यू बेस पे एच को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं ना, यहाँ से इसका वैल्यू को हम लोग एच मान लेते हैं भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए डी इक्वल टू हो जाएगा एच बाई √3, ए डी इक्वल टू एच बाई √3। यहाँ पर भी एच ये हो जाएगा बी डी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी इक्वल टू एच √3, ये हो जाएगा। तो ए डी हो गया, ये बी डी हो गया। अब दोनों को जोड़ते हैं ए डी और बी डी को। क्लियर, तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एच, तो एच बाय हो जाएगा, जोड़ते हैं तो ए डी प्लस बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा एच बाई √3 प्लस एच √3। ये कितना हो जाएगा ए डी प्लस बी डी इक्वल टू हो जाएगा, जोड़ेंगे तो एच प्लस एच
√3 तो ये 3 हो जाएगा, बाय √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3h हो जाएगा, 4h हो जाएगा, 4h बाय √3 हो जाएगी, 4h बाय √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो इस बीच को हम लोग आगे देख रहे हैं, तो आगे इस चीज़ को हम लोग करते हैं भाई, एच के बेस से हम इसका वैल्यू को निकालते हैं। ये तो यहाँ पर देख रहे थे, तो यहाँ पर दिया गया 40 मीटर, ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 इंटू हो जाएगा 4h बाय कितना हो जाएगा √3, तो ये कितना हो जाएगा 40 √3 इंटू 4h हो जाएगा, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 √3 बाय 4 इक्वल टू h का वैल्यू हो जाएगा 10 √3। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, जब हमारे पास ये चीज़ दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक मंदिर का शिखर ना, एक मंदिर का क्या है शिखर, तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 तथा 60 अंश का कोण अंतरित करती है। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इस चीज़ को भी सॉल्व करते हैं भाई। हम दिया है यहाँ पर हमारे पास जो भी दिया गया है इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं APC इक्वल टू हम लोग 60 डिग्री लिख लेते हैं, 30 + 30 है। BPC इक्वल टू 30 डिग्री है, BPC इक्वल टू कितना है 30 डिग्री है। और A से B की दूरी x मीटर है, A से B की दूरी क्या है x मीटर है, और B से C की दूरी 10 मीटर है, B से C की दूरी 10 मीटर है। तो चलिए पहला देखते हैं त्रिभुज BCP में, समकोण त्रिभुज BCP में हम लोग देखते हैं, BCP में हम लोग देखते हैं क्या होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा का वैल्यू कितना बना है देखिए, tan BCP में कितना बना है, BCP में हम लोग tan थीटा के बेस पे B 30 डिग्री बना है, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा BC हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा PC हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और BC का वैल्यू कितना दिया गया है 10 मीटर, तो 10/PC का वैल्यू ये दिया गया है। तो PC का वैल्यू हम लोग के पास है इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम इसको PC के लिए देखते हैं, तो PC इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला देखते हैं समकोण त्रिभुज ACP में हम लोग देखते हैं, समकोण त्रिभुज ACP में देखते हैं तो कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ये भी हो जाएगा लंब बटे आधार। तो tan कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 + 30 जुड़ा है, तो लंब कितना हो जाएगा आप लोगों का ACP में देख रहे हैं ना, ACP में, तो ये हो जाएगा 10 + x हो जाएगा, 10 + x BC है तो 10 + x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा tan 60 को लिए होता है √3, और ये हो जाएगा आधार कितना हो जाएगा PC, तो 10 + x बाय कितना हो जाएगा PC का वैल्यू ये दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 + 10 + x, PC का वैल्यू दिया गया 10√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 + x इक्वल टू 10 × 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 + x इक्वल टू 30, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 - 10, तो x का वैल्यू हो जाएगा 20। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो झंडे की ऊंचाई इस तरीके से, यदि मीनार की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये आपका 20 मीटर होगा। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं कि 40 मीटर चौड़ी सड़क पर 2 समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी एक बिंदु से पहले एवं दूसरे खंभे का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए उस दूरी को भी ज्ञात कर लेते हैं भाई, सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग दिया है हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है AB इक्वल टू H मीटर मान लेते हैं भाई, AB इक्वल टू H मीटर, और AEB इक्वल टू दिया गया 30 डिग्री, और CED इक्वल टू दिया गया 60 डिग्री, ठीक है। और CD का वैल्यू भी कितना है H मीटर है, ठीक है, लेकिन BD का वैल्यू कितना दिया गया है 40 मीटर।
अब हम लोग देखते हैं पहला त्रिभुज ए बी ई से लेते हैं। ए बी ई समकोण त्रिभुज ए बी ई में समकोण त्रिभुज ए बी ई में टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। चलिए लंब बटे आधार, तो टेन कितना दिया गया है, टेन 30 डिग्री दिया गया है, तो टेन हो जाएगा 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बटे बी ई हो जाएगा। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ए बी का वैल्यू कितना दिया गया, एच। बी ई का वैल्यू हमको बी ई ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ई का वैल्यू हो जाएगा आपका h√3। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड त्रिभुज सी डी ई में समकोण त्रिभुज सी डी ई में टेन थीटा इक्वल टू है आप लोगों का लंब बटे क्या होता है, आधार। टेन कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। टेन कितना दिया गया है भाई, 60 डिग्री। तो इसका सामने वाला लंब सी डी बाय आधार ई डी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। सी डी का वैल्यू कितना दिया, h/e/d, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई डी का वैल्यू हो जाएगा h/√3, ये हो जाएगा 2। इसको मान लेते हैं 1। समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं भाई। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 + 2, तो ये हो जाएगा बी ई प्लस हो जाएगा ई डी इक्वल टू हो जाएगा h√3 प्लस h/√3। ये हो जाएगा आप लोगों का बी डी इक्वल टू हो जाएगा h3h प्लस h/√3। इसका बी डी का वैल्यू है 40 × 4h/√3, इसलिए 4h इक्वल टू 40/√3, इसलिए h का वैल्यू हो जाएगा 40/3/4 इक्वल टू 10/3। क्लियर, 10/3 हो जाएगा ये। तो h का वैल्यू इतना आ गया है आपके पास। क्लियर, h का वैल्यू इतना आ गया, तो उस बिंदु की दूरी, खंभे की ऊंचाई ज्ञात हो गया और उस बिंदु की दूरी भी आप लोगों का ज्ञात हो जाएगा। ये h के बेस पे रहेगा। तो क्लियर, तो इसका भी वैल्यू आ गया और इस दूरी के बेस पे इस चीज़ का भी वैल्यू के बेस पे आप लोगों का इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10वां के बेस का हमारा ये क्वेश्चन था। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर h का तो वैल्यू आ गया। आप हम यहाँ पर निकाल सकते हैं बी ई का। बी का वैल्यू कितना दिया गया, h/√3। h का वैल्यू कितना है, 10/3 × √3, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 10 3 × 30 हो जाएगा बी ई का वैल्यू। ई डी का वैल्यू कितना दिया गया है, ई डी का वैल्यू है 10/3 बाय हो जाएगा h/√3, तो ये 3 3 कटेगा, 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 10 होगा ई डी का, इसका आंसर होगा 30। ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा से उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन को 45 अंश और कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, तो गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से बी तक तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस दूरी को हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है इस चीज़ को हम लोग बेसिकली देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास इस बीच में कुछ ए सी पी इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 45 डिग्री, और दूसरा बी सी क्यू इक्वल टू दिया गया है, कितना दिया गया है हमारे पास 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री दिया गया है। क्लियर, और ये कितना है, दोनों की दूरी के बेस पे आप लोग कितना है, 90 के बेस पे है। क्लियर, तो चलिए इन दोनों को हम लोग देखते हैं 45 और 36 बेस पे, ये दोनों की दूरी 90 के बेस में। तब हम लोग पहला देखते हैं तो समकोण त्रिभुज पहला देखते हैं ए और ए पी सी में टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए पी बटे हो जाएगा सी पी। 10 कितना है, 10 हमारे पास कितना दिया गया है, ए पी सी में दिया गया है, तो 10 हमारे पास दिया गया 45। 10 45 इक्वल टू दिया गया है ए पी का वैल्यू 90/सी हो जाएगा। 10 45 का वैल्यू 1 होता है। 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है आपका, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 90/सी। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
और एक और दिया गया है त्रिभुज बी सी क्यू के लिए, बी सी क्यू के बेस पे दिया गया है, बी सी क्यू के बेस पे दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू के बटे हो जाएगा सी क्यू। यहाँ पर हो जाएगा टेन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 90 बाय सी क्यू। तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 90 सी क्यू। तो सी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 90 इंटू √3। अब दोनों को जोड़ देते हैं, सी पी और सी क्यू के बेस पे इन दोनों चीज़ को जोड़ते हैं भाई, तब ये क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर? तो चलिए इन दोनों चीज़ को हम लोग देखते हैं 90/√3 के बेस पे। हम लोग देख रहे थे, अब यहाँ पर हमारे पास सी क्यू और सी पी आ गया, सी क्यू और सी पी आ गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर सी क्यू माइनस क्या हो जाएगा सी पी। तो यहाँ पर हो जाएगा 90/√3 माइनस 90। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √3 माइनस 1। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, सी क्यू माइनस सी पी, तो ये आपका पी क्यू का रहेगा। ठीक है, पी क्यू का रहेगा, क्योंकि ए से बी तक की तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए, तो ये पी से क्यू तक की दूरी को हमको ज्ञात करना था। ये रहेगा आपका आंसर। इतने में आप लोगों के चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 11 के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे ज्यामितीय समरूपता के बारे में। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।